7 चरण में 2024 लोकसभा चुनाव को संपन्न कराना तय किया गया है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और वाराणसी की बात कर लें तो अंतिम चरण यानी 1 जून को यहां पर वोटिंग होगी। फिलहाल नामांकन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दिया गया है और ये जो परिसर है यहां पर ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडिया गठबंधन की तरफ से अजय राय, पीडीएम की तरफ से गगन प्रकाश यादव, इसके अलावा अलग अलग दलों से जो नेता हैं वो नामांकन करेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो अधिवक्ता समाज से, अन्य अलग अलग वर्गों से हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्वांचल का मिजाज क्या है, किन मुद्दों पर लोग वोट करने पहुंच रहे हैं, क्या कुछ हालचाल है। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी, हम लोग बहुत अच्छे हैं। क्या चल रहा है बनारस और पूर्वांचल का मिजाज इस समय? किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी इस बार? इस बार भारत की जनता, बनारस की जनता मूड बना चुकी है, मिजाज बना चुकी है कि इस देश को इतना बहुमत देना है मोदी जी के साथ कि मोदी जी जो चाहें, इस देश हित में जो चाहे करें, जिससे देश का विकास हो, देश का प्रभाव पूरे विश्व में जैसे फैलाए हुए हैं वैसे और प्रभाव हो, जिससे आज बनारस को मोदी जी की वजह से पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं, पूरे विश्व की मीडिया देख रही है कि मोदी जी कहाँ से सांसद हैं। आज बनारस का नाम हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, लेते हैं तो ये होता है मोदी जी के क्षेत्र के हैं, तो हम लोगों का भी सम्मान बढ़ता है और बड़े सम्मान से हम लोगों को लोग देखते हैं और सम्मान से हम लोगों से बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि जहाँ पर एनडीए की तरफ से दावा किया गया है कि हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन ने भी उनको चुनौती देते हुए कहा है कि आप 150 पर सिमटने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दावों में दम है कि एनडीए के गठबंधन में दम है? एनडीए के गठबंधन में दम है। एनडीए 400 पार जा रही है जी। इंडिया गठबंधन में तो लोग सब वही हैं, सारे क्षेत्रीय दल मिल करके गठबंधन बनाए हैं और रेनकोट के अंदर नहाते हैं, ये उनकी स्थिति है। तो एनडीए गठबंधन में भी तो दर्जनों दल है, उसमें भी तो अलग अलग दल है। लगातार क्या कांग्रेस पार्टी से या अलग अलग दलों से अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो साफ हो जा रहा है, ये तो सवाल विपक्ष करता है। लेकिन बताए तो हमारे यहाँ तो दिख रहा है कि रेनकोट के अंदर नहाते हैं लोग पहन के। चलिए, कहा गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बहुमत, जितनी बड़ी बहुमत का दावा किया जा रहा है, अगर आ जाती है तो संविधान खतरे में हो जाएगा। संविधान बचाने का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है। देखिए, 2 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैंडेट मिला था। जो आदमी जम्मू कश्मीर के ज्वलंत मुद्दे धारा 370 को ख़त्म कर सकता है, जो आदमी 500 वर्षों के इंतज़ार में करोड़ों लोगों के बलिदान के बाद अयोध्या का राम मंदिर बना सकता है, तो वो आदमी चाहता तो कानून कभी संशोधन संविधान कर देता। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति से दिखाया है कि 2 चीज़ें इस देश में आवश्यक है, एक यूसीसी और दूसरा 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्योंकि बार बार जो चुनाव होते हैं इसमें हमारा पैसा बर्बाद होता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरे टर्म में उन्होंने कहा है कि 2 टर्म तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, तो तीसरे टर्म में हम ये उम्मीद करते हैं कि यूसीसी लागू होगा और 1 नेशन 1 इलेक्शन भी लागू होगा। और उसके साथ प्रधानमंत्री जी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी भी बनाने का उन्होंने अपना वादा किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक और मैंने देखा है, कल ये चीज़ें हुई कि 70 साल के जो लोग हैं, माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे उन्होंने कहा है कि जिनके बेटे उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, उनसे कहा है कि आप घबराइएगा नहीं, आपका ये बेटा नरेंद्र मोदी बैठा है आयुष्मान में। अब 70 साल का किसी व्यक्ति का भी, किसी वर्ग का भी जो 70 साल की उम्र पार कर लेगा, वो आयुष्मान उसका कार्ड बन जाएगा, उसका इलाज आयुष्मान। एक बयान की और चर्चा हम आपसे करेंगे। ये बताइए, ये जो इनका दावा है कि हमने योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाया और इस आधार पर हमको जनता वोट करेगी, आप क्या मानते हैं? कौन सी योजना का लाभ पहुँचा है? आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं। आयुष्मान योजना में किसको लाभ मिल रहा है? किस ऑपरेशन में मिल रहा है पैसा? केवल हाइड्रोसिल, अपेंडिक्स, इसके अलावा किस पर मिल रहा है? कुछ ऑपरेशन करा लीजिए, हार्ट का ऑपरेशन का जब मिल जाएगा आयुष्मान कार्ड में, कुछ नहीं मिलेगा। उसके लाभार्थी कम है, मिलता ही नहीं। बड़े केवल जो छोटे ऑपरेशन है उस पर आयुष्मान कार्ड पैसा मिलता है। बड़े ऑपरेशन के एक भी बता दीजिए कोई पैसा मिला हो। अपेंडिक्स मिलेगा, हाइड्रोसिल मिलेगा, पथरी मिलेगी। अच्छा, जो इनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर ये क्लीन स्वीप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? यह 35 सीट पर आ जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आप राजनीति छोड़ देंगे? बड़ा दावा कर रहे हैं। बड़ा दावा कर रहे हैं, पूरे कमिश्नरी कंपाउंड कर रहे हैं। 35 ऊपर एक चले जाएंगे, राजनीति छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी
कहाँ कहाँ इनकी स्थिति गड़बड़ लग रही है आपको? ये तो कह रहे हैं सब जगह हम जीत रहे हैं। हवा में सब ऐसे कहते सब जीत रहे हैं, हमारा पूरा जमीन हमारा है सब कहते हैं, लेकिन असलियत क्या है? कहाँ आपको लगता है कि ये पूरे पूर्वांचल खाली है, पूरा पूर्वांचल खाली है, पश्चिम में आधा लड़ रहे हैं ये, भैया कहीं लड़ रहे हैं ये। वजह क्या है, क्यों नाराजगी आ गई जनता में? नाराजगी बहुत है, नाराजगी जो ये कहते हैं करते नहीं है, पहली बात ये नाराजगी है। चंदा लिए, जो चुनावी चंदा लिया उसका कोई हिसाब नहीं दिए, दूसरी नाराजगी है। उसके बाद जो कोविशील्ड का आया ज़बरदस्ती सबको ठुकवा दिए और आदमी जो मर रहे हैं उसकी नाराजगी भी आ गई सामने। सबसे बड़ा मुद्दा तो बीते 2-3 दिनों से ये चल रहा है, कोविशील्ड ज़बरदस्ती से ठुकवा दिए सबको, नहीं लगाइए, नहीं आप नहीं जाने, ट्रेन टिकट नहीं पाएंगे, कहीं जाने नहीं पाएंगे, तो आपको कुछ इतना लाभ नहीं मिल पाएगा, आप ज़बरदस्ती लगवा दिए, आज आदमी मर रहे हैं। लेकिन उस समय तो सुरक्षा संबंधित विषयों को भी ध्यान में रखते हुए ठीक है, सुरक्षा संबंधित विषयों का ध्यान रखते करना चाहिए, लेकिन जो वैक्सीन है उसको जांच करानी चाहिए। वैक्सीन का नियम होता है, पहले चूहे पर जांच होगी, जानवर पर जांच होगा, उसके बाद आदमी जांच होगा। इन्होंने डायरेक्ट आदमी पर जांच करा दिया। नहीं, हमारे देश की भी जो चिकित्सा विभाग की टीम है उसके द्वारा जांच के परख कर ही उसको जो वैक्सीन बनी वह क्या चूहे पर जांच हुई, क्या जानवर पर जांच हुआ? डायरेक्ट बनी, डायरेक्ट आदमी पर लग गया जांच। आदमी अब आदमी को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, वह किसी के हार्ट पर फेल हो रहा है। मानक रहे होंगे उसके अनुसार ही हमारी जो वो टीम है कराया गया, कोई भी नहीं जबरदस्ती कराया गया कि आप लगाइए, और वही भेजा गया जो यहाँ इंग्लैंड पकड़ा गया है। चलिए इस विषय पर भी हम आएंगे। यहाँ पर इनका कहना है कि हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी की, ये 35 तक जाएंगे तो राजनीति, ये खुद जो राजनीति कर रहे हैं छोड़ देंगे ये। नहीं, टोटल गलत, बिल्कुल टोटल गलत। वजह क्या है भैया? वजह तो साफ दिखाई दे रही, चारों तरफ विकास ही विकास है, भाजपा का ही चल रहा है, डंका बज रहा है। कहाँ कौन है? भारतीय जनता पार्टी का है। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं है, कहीं नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है? साहब, एक सम्मानित व्यक्ति ऐसी बात बोल रहे हैं, WHO के द्वारा उस समय पे दिखाया गया था कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की डेथ संभव है, तो आपके घर में आग लगेगी तो सबसे पहले आप घर को बचाने की कोशिश करेंगे। उस समय पे वैक्सीन को बना करके पूरी दुनिया में जितनी रक्षा की गई, मात्र इस देश में कुछ लाख लोग मरे थे। नहीं सोचिए उस महामारी का कितना बड़ा असर होता, और पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है। कितने लोग मरे हैं ये मालूम है। उस समय भी रोना रोया जाता था कि मोदी की वैक्सीन से पूरी दुनिया के जीवन की रक्षा हुई। उस मोदी ने वो करके दिखाया है जो लोगों को अंदाज ही नहीं था। यहाँ तो जो अभी बताया जा रहा था कि BPL कार्ड बना करके लाखों रुपए लूटे जाते थे। आज आधार से जोड़ करके आयुष्मान योजना के द्वारा और जनौषधि के द्वारा जो जनता को भला किया जा रहा है, वह जनता जानती है कि जनौषधि में दवा कितनी सस्ती मिलती है। 100 रुपये की दवा 10 रुपये में कहाँ उपलब्ध हो सकती है, और आज तक 70 साल में क्यों नहीं उपलब्ध हुई? ये रोना विपक्ष रोते रहेगा। 4 जून को सबके सामने नतीजा आने जा रहा है कि मोदी आएंगे या जनता रोएगी। चलिए ये देखना होगा। हालांकि ये जो वैक्सीन की बातें हैं ये बेहद संवेदनशील विषय है, इस पर हेल्थ एक्सपर्ट जो हैं वो विचार विमर्श करेंगे, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। अभी यहाँ पर दावा किया गया है कि 35 सीट, जाहिर तौर पर इन्होंने कुछ विचार विमर्श किया होगा और अलग अलग लोगों का कहना है। आप क्या मानते हैं, क्या हालत खराब है क्या भारतीय जनता पार्टी की? इतने लोग यहाँ पे हैं, एकमात्र वोट कांग्रेस का है, क्या बकिया वोट ये देखिए सकता है अब वो 35 के अलावा अगर ये जीत रहे हैं तो वो वोट इटली से आएगा कि लोकल लोग ही देंगे? आप यहाँ के लोकल 15 लोगों में एक वोट मिल रहा है कांग्रेस को, तो बकिया वोट ये कहाँ से लाएंगे, कैसे जीतेंगे? कोई आधार पे बात होनी चाहिए ना। इन्होंने तो बताया कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। जो पिछले चुनाव में आपने गठबंधन करके देख लिया, एक भी सीट नहीं पा पाए, और इस बार कह रहे हैं कि 35 से ज़्यादा मिल जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ये सब हवाई है और कुछ नहीं है। चलिए देखना होगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसको मिलता है। जल्दी जल्दी अपनी बातों को खत्म कर रहे हैं। वाराणसी का क्या मिजाज है? वाराणसी में अजय राय इंडिया गठबंधन की तरफ से, बसपा की तरफ से भी प्रत्याशी को बदला गया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी। दावा तो बीजेपी कर रही है कि 10 लाख से अधिक अंतर से जीत रहे हैं। 100% हमको तो लगता है कि मोदी जी निर्विरोध न हो जाएं, क्योंकि अजय राय जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके डीएनए में भारतीय जनता पार्टी है, उनके डीएनए में संघ के संस्कार हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करूंगा कि राष्ट्र हित में, देश हित में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अजय राय जी 1 जून को कमल के बटन पर, निशान पर दबा करके वोट दें, राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। क्योंकि अजय राय जी राष्ट्रवादी आदमी हैं, परिवारवादियों के पीछे नहीं भागते हैं। जो मस्जिद की दीवार बनाए
उसके पीछे नहीं भागते हैं। जब सोचिए पूरा देश श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर दिया जला रहा था, तब यही कांग्रेस वाले लोग घरों में अपना दरवाज़ा बंद करके बैठे थे। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इस बात को कहा। तो अजय राय जी कैसे रह सकते हैं? अब अजय राय जी किस मजबूरी में हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अजय राय जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी को भारी मत दिलाने में अपना सहयोग ये करें। अपना अपना विचार है। आपको क्या लगता है पूर्वांचल में क्या स्थिति है, किन सीटों पर कांटेदार मुकाबला है, क्या लगता है? नहीं, कांटे का मुकाबला तो कहीं नहीं है। सारा सीट मतलब एक पक्षीय है, उसमें कहीं भी कोई टक्कर में नहीं है। अपने लिए जो सोचे, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि मोदी जी ज़मीनी व्यक्ति हैं, वो अच्छी तरह से पहचानते हैं वो किस क्षेत्र से आए हैं। उनको अच्छी तरह से पता है किसका विकास होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इनके बातों में कोई दम नहीं है। ये सिर्फ अपने को बस भांप रहे हैं। अब परिणाम ये पिछली बार भी देख चुके हैं। चलिए, परिणाम पिछली बार देख चुके हैं। एक अंतिम सवाल हम आपसे भी करेंगे कि क्या लगता है कहीं ना कहीं अगर नेतृत्व होता इंडिया गठबंधन के पास, ये तय होता कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो कहीं ना कहीं लड़ाई और भी आसान होती आप लोगों के लिए? उसके बात छोड़िए, जहाँ खड़े हैं इसकी बात कर लीजिए पहले। जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी वो बढ़िया काम कर रहे हैं, जहाँ खड़े हैं हम, इसका बेचने का पूरा प्रपोजल पर बन गया था। यहाँ से पूरा होटल बनेगा, माल बनेगा, कंपनी विदेशी कंपनी आएगी खरीदेगी, और ये बिल्डिंग बन जाएगा अलग से कोर्ट का। यहाँ हम सब विरोध किए, जम के विरोध किए, जाकर रुका यह दीवानी कचहरी, उसको बेचने का पूरा प्रपोजल है, और वहाँ सब विरोध कर रहे हैं, इसलिए रुका हुआ है। वहाँ ज़मीन, वहाँ जो कंपनी खरीद रही है वही एक दीवानी नाम पर, वहाँ संधा में वही ज़मीन यहाँ ले रही है। ये तो बेचने वाले हैं, क्या नहीं छोड़े। ये कचहरी कंपाउंड बेच रहे हैं बनारस की, जो कि यह पूरे बनारस का एक शान है। ऐसी कचहरी कहीं नहीं मिलेगी, जो कि ये बीच में एकदम पूरा कचहरी कमिश्नरी भी है, कलेक्टेड भी है, और दीवानी भी है। ऐसे कैसे पूरे इंडिया में नहीं मिलेगी। यानी बुनियादी सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं। तो वही हम एक सवाल फिर से अपना दोहरा दें आपको कि आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन के पास होता तो और मजबूती से आप लड़ाई लड़ते? सवाल ये। लड़ाई हम लड़ बढ़िया रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाने जा रहे हैं। हम सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, इसका दावा कराइए। ये अगर मोदी जी दोबारा आ गए तो जो बच्चा खुचा वो भी बेच देंगे। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। अभी हम सीटों पर चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वोटिंग लगातार जारी है। आपसे अंतिम कमेंट से पूछ लीजिए। इंडी गठबंधन का कहना है कि मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका दावा क्या है गुरुजी? क्या लगता है आपको कि स्थिति यहाँ पर क्या है पूर्वांचल में? अब आप समझ लें, मोदी जी जब से यहाँ आए हैं, यही कमिश्नरी में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहीं पे एक डमरू भवन बनने जा रहा है जो 12 तल्ला बनेगा, जो बनारस में मंडल कार्यालय जितने हैं कलेक्ट्रेट के अंडर में, जितने बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहुत ऐसी ऑफिसें हैं जो किराए पे चल रहा है। मोदी जी के प्रभाव से, मोदी जी के प्रयास से एक डमरू भवन यहीं बनने जा रहा है 12 तल्ले का, जिसमें सारे सरकारी ऑफिसें आके यहीं एडजस्ट हो जाएंगी, जहाँ पे हम लोगों को कहीं जाना ही नहीं होगा। एक छत के नीचे सारी ऑफिसें मिलेंगी, हम लोगों को प्रयास करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब यहीं लोग मिल जाएंगे और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इनका तो दावा ये है कि कहीं ना कहीं इसका कायाकल्प किया जा रहा है। हाँ, हमने जो कहा था वही बात बता दिए भैया। डमरू भवन जो बन रहा है वो बना कौन रहा है? वही कंपनी बना रही है जो ज़मीन खरीद रही है। वो कंपनी जो ज़मीन खरीद रही है वही कंपनी बना रही है, तो वो तो बनाएगी ही, और उसके बाद ज़मीन ले लेगी और हॉल बनाएगी, होटल बनाएगी, रेस्टोरेंट बनाएगी। चलिए, चर्चा लगातार लोगों के बीच जारी रहेगी। हम आपसे भी बात करना चाहेंगे, लेकिन बात करने से बचते नजर आ रहा है। शुक्रिया आप सभी लोगों का बातचीत के लिए। वैसे इस समय बात कर ले वाराणसी में, तो अब नामांकन की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है, और वाराणसी में बात कर लें तो 7 मई से 14 मई के बीच में नामांकन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।